Hello student, today I am going to teach English lesson number 8 a honey bee speak. इसमें चिल्ड्रन क्या है, जो हनी बी है वो बोल रही है, ठीक है, स्पीक। और देखो मोनोलॉजियो मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? मोनोलॉजियो मतलब होता है आत्मकथा, अपने बारे में बोलना। अपने बारे में क्या होता है चिल्ड्रन? बताना। वो सारी बातें अपने बारे में जो अपने लाइफ में होती है वो सारी बात बताना, ऐसा होता है मोनोलॉजी। ओके चिल्ड्रन, अब देखो ये क्या लिखा है, HMMMM। अब आपको लगेगा ये क्या है, तो ये क्या है, जो हनी बी होती है ना, बोलती है ना ऐसे बोलती है ना, तो ये वो है फिर इसके बाद वॉट मी ए लेजी बी। क्या? वॉट मी ए लेजी बी। सबसे पहले मैं चिल्ड्रन आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मोनोलॉजियो ने जो अपने बारे में जो हनी बी स्पीक कर रही है, बोल रही है, बता रही है, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो हनी बी होती है ना बहुत ही लेज़ी होती है, ये कुछ काम की नहीं होती है, ऐसे वो बात कर रहे हैं। तो फिर हनी बी क्या होता है, उस रास्ते से गुज़र रही होती है। आपको पता है ना, हनी बी मतलब मधुमक्खी होता है, वो ऐसे ही गुज़र रही होती है और उन सब की बातें क्या करती है, हनी बी सुन लेती है। जब हनी बी वो बातें सुन लेती है तो हनी बी को क्या लगता है? बुरा लगता है। फिर वो क्या बोलती है? फिर बोलती है व्हाट मी ए लेजी बी। बोलती है क्या मैं आलसी भी हूँ? वो बोलती है क्या मैं आलसी भी हूँ? यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स। तुमको क्या लगता है, ऐसे बोले कि मैं लेज़ी भी हूँ, मैं मुझे तुम्हें लगता है कि मैं आलसी हूँ? ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर, मतलब जो फ्लावर है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ऐसे ही घूमती रहती हूँ? तुम्हारे हिसाब से ये लगता है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। हनी बी बोल रही है, ओह नो, व्हेन आई एम when okay children, oh no, when I am flitting from flower to flower। अभी देखो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि हनी भी बोल रही है, जो बच्चे उसको बोल रहे थे कि तू आलसी है, ऐसा वैसा, बोले कि जो हम लोग का काम है ना वो करना इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तुमको लगता है ना कि हम एक फूल से दूसरे फूल की तरफ उड़ते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। फिर क्या बोलती है, आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क। क्या बोलती है कि हम लोग जो है ना, हनी बी जो है ना, हम बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब देखो हार्ड मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क मीन्स में बोलते ज़्यादा काम करना, मेहनत करना। एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट लेजी बी बट अ बिजी बी। क्या बोल रही है हनी बी? देखो, आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि मैं आलसी भी हूँ, ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं लेज़ी भी नहीं हूँ, मैं आलसी भी नहीं हूँ, मैं बिज़ी भी हूँ। मतलब कि मैं हमेशा बिज़ी रहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं ऐसे ही फ्री नहीं रहती हूँ। ओके ओके चिल्ड्रेन, तो क्या बोली हनी बी कि मैं अपनी लाइफ में आलसी नहीं हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मैं लेज़ी नहीं, मैं बिज़ी भी हूँ। ओके चिल्ड्रेन, कम आई विल शो you my house and tell you what a lot of work we bees do all our life। है ना? देखो क्या बोल रही है, चलो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, सो यू माई हाउस, मैं अपना घर आपको दिखाती हूँ कि वो कितना मेहनत से वो बना हुआ है। मतलब कि लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारा उसमें हमने मेहनत लगाया, तब जाके हमारा घर तैयार हुआ है। बीज डू ऑल आवर लाइफ, हमारे लाइफ का ये आलसी वाला काम नहीं है, बिजी वाला काम है जो हम अपने लाइफ में करते हैं। फिर क्या बोलती है हनी बी, माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कॉम। क्या बोलती है, जो हमारा हाउस है उसको क्या बोलते हैं, हनी कॉम।
जो चिल्ड्रन आपको पता है ना, आपको पता है कि जैसे एक ट्री होता है, वो ट्री के ऐसे ब्रांचेस होते हैं ना चिल्ड्रन, वो ब्रांच के ऊपर देखो ऐसे होता है ना एक मधुमक्खी का छत्ता ऐसे लटका हुआ होता है। आप देखेंगे अक्सर ये पेड़ों पर ही लटकते हैं। तो वो जो बोल रही है कि ऐसा हमारा मधुमक्खी का छत्ता जो लटका रहता है उसी को बोलते हैं हनी कॉम। ओके, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो उनका घर होता है, उसी को बोलते हैं हनी कॉम। इट्स अ बिग हाउस विथ 1000 ऑफ रूम और सेल्स। ओके, क्या बोल रही है हनी बी? जो हमारा हाउस है बहुत ही बिग, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बिग और बहुत ही बड़ा है। और उसमें कितने रूम है? 1000, मतलब 1000 रूम्स और सेल्स हैं हमारे हाउस में। ओके, ऐसा हनी बी बोल रही है। आपको पता है ना कि हमारी जो बिल्डिंग्स होती है बहुत होगी, 5th फ्लोर की होती है, 10th फ्लोर की होती है ना, उसमें भी 1000 रूम नहीं होते हैं, है ना। बट जो हनी बी का हाउस है उसमें 1000 रूम्स हैं। ईच रूम है 6 इक्वल साइड। अब क्या बोल रहे हैं कि जो रूम है ना उसके 6 इक्वल साइड है। अब देखो ऐसे देखो, हनी बी में देखो आपको दिख रहा है ना चिल्ड्रन, ये देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। देखो अब इसमें इक्वल साइड दिया है ना, 6 साइड उनके जो रूम है उसकी साइड। वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। और हम अपने बिल्डिंग का बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही ध्यान से उसको बनाते हैं। वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग्स द कॉम। और वो बताना चाहती है कि जो हम अपना घर बनाते हैं, जो अपना बिल्डिंग हम तैयार करते हैं, जो उसके प्रोड्यूस होते हैं, जो उसके मटेरियल होते हैं, हम खुद से इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? हम खुद से इकट्ठा करते हैं कॉम बनाने के लिए। इट्स कॉल्ड बीज वैक्स। क्या होता है? ये बी के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब बी इसके द्वारा बनाया जाता है। जो बी वैक्स है ये हनी बी के द्वारा बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हो? व्हेन आई वॉज वेरी यंग। अब जो हनी बी है, देखो हनी बी तो अभी बात कर रहे थे, हनी बी बोल रही है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं क्या थी, देखो यहाँ पे यंग मीन्स बड़ा भी होता है, और लेकिन यहाँ पे एक हनी बी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम छोटे से लेंगे, ठीक है। जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्टे एट होम। जब मैं छोटी थी, जब मैं अपने घर में रहती थी, फिर इसका यूज़, अब देखो, बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो भी हम लोग ये करते थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे? हैड टू अ लॉट ऑफ वर्क, काम करते थे, है ना। फिर से बिजी बोलती है हनी बी। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे। आई हैव टू लुक आफ्टर द लार्वे, द बेबीज दैट वर्ड ग्रो इनटू बीज। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि आई हैड लुक। अभी ओके चिल्ड्रन, तो अभी देखो हम क्या देख रहे थे? आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे लार्वे, द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज। अभी क्या बोल रहे थे चिल्ड्रन इसमें कि जब हम देखो छोटे भी रहते हैं ना, तो हम घर में बहुत सारा काम करते हैं। और ये लार्वे क्या है? जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एग्स होते हैं ना, हेन के जो एग्स होते हैं उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो ये जो होता है हनी बी के जो लार्वे होते हैं ना, इसमें से क्या होते हैं? छोटे छोटे बेबीज़ आते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या होते हैं? बेबीज़ आते हैं, ठीक है। फिर ये दैट वुड ग्रो इनटू बीज, फिर ये इनका ग्रो होता है, ये बढ़ते हैं, फिर इनटू बीज, फिर ये क्या हनी बीज में ये हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे कैसे आप ये हेन के बच्चे होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर अंडे से बाहर आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ऐसे बीज के भी होते हैं, लार्वे से वो लोग बाहर आते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनका ग्रो होता है, फिर वो हनी बीज बन जाते हैं। ओके, आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम। क्या है?
यानी कि ये है जो बीज है ना, वो अपने बच्चों को क्या करती है, खाना, फीड मतलब खाना खिलाना, खाना भी खिलाती है और उनकी रक्षा भी करती हैं। प्रोटेक्ट मतलब उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना। इफ़ एनी वन कम नियर आवर कॉम टू डिस्टर्ब इट। अब उनका क्या कहने का मतलब, एनी वन कोई भी नियर आवर कॉम, अगर उनके कॉम के पास कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, फिर उनको गुस्सा आ जाता है। आई वॉज रेडी विथ माई वेपन। क्या बोलती है हनी बी कि अगर मेरे हनी कॉम के पास कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने आया तो आई वॉज रेडी, मैं रेडी रहती हूँ विथ माई वेपन मतलब अपने हथियार के साथ मैं तैयार रहती हूँ। और स्ट्रिंग मतलब चिल्ड्रन डंग, जो मधुमक्खी के डंक होते हैं ना, जिसे वो काट लेती हैं तो बहुत दुखने लगता है, वो डंक। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर। क्या बोलती है बीस कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सोल्जर भी हूँ। बोलती है कि मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि अगर मेरे कॉम में कोई भी डिस्टर्ब करे, कोई भी तकलीफ पहुँचाए तो मैं रेडी रहती हूँ अपने हथियार के साथ। और स्टिंग डंक, मैं अपना डंक भी मार सकती हूँ। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर। क्या बोलती है, मैं सिर्फ काम करने वाली बीस नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। क्या बोलती है, मैं भी एक सोल्जर हूँ, मैं भी एक सैनिक हूँ। वी वेयर, मैं भी एक सैनिक हूँ। वी वेयर डोंट और ट्रबल मी। क्या बोलती है कि, और हनी बीस बोलती है कि मुझे कोई अगर ट्रबल करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जैसे कि आपने चिल्ड्रेन मूवी में देखा होगा, एक मूवी है ये, जैसे उसमें बोलता है ना डोंट एंग्री मी, वैसे ये हनी बीज बोलती है कि डोंट ट्रबल मी। अगर मुझे कोई ट्रबल करेगा, परेशान करेगा तो मैं सोल्जर भी हूँ, मैं एक वर्कर नहीं हूँ। ओके, फिर से इधर देखते हैं नेक्स्ट। वेल टू गो बैक टू द कॉम। क्या बोलते हैं कि फिर से वो अपने घर में वापस से आ जाती है, बैक मतलब वापस से आ जाती है कॉम में। आई हैड टू कीप द कॉम। और वो अपने ये कीप मतलब होता है चिल्ड्रन रखना, और वो अपने कॉम में अपने घर में आ जाती है अच्छी तरह से। कूल बाई फैनिंग इट विथ माई विंग्स। जब वो अपने घर में आ जाती है तो अपने वो जो ये हनी बी रहती है ना, अपने हनी कॉम में जब ये आ जाती है तो वो जो अपना ये एक फूल से दूसरे फूल पे जो इकट्ठा करती है चिल्ड्रन ना, वो चीज़ वो संभाल के उसमें रखती है। और जब वो आती है कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग, फिर अपने विंग से, अपने पंखों से क्या करती है, उसको हवा देती है ताकि जो वो अपना हनी कॉम्ब बना रही है वो सूख जाए। आपको पता है ना, घर बनाते हैं तो उसको पहले सूखता है, फिर पानी डालते हैं, तो इनका थोड़ा अलग होता है। वो जो अपना हनी का ये छत्ता बनाती है ना, फिर जब उसमें अपने घर में वापस लौट के आती है ना, फिर उसको क्या करती हैं चिल्ड्रेन, अपने पंख से, अपने विंग से उसको हवा देती हैं। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको हनी बी स्पीक लेसन समझ में आ गया होगा चिल्ड्रेन। तो इतना चिल्ड्रेन आज के लिए इनफ है, क्योंकि मैं आपको अगर ज़्यादा पढ़ा दूँगी तो आपके ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं हाफ लेसन अभी पढ़ा रही हूँ, हाफ लेसन दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके चिल्ड्रेन, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, बाय।